तो अब तीसरे सवैये में, सवैया तीसरा, मोर पखा सिर ऊपर राखियो। मोर पखा का अर्थ होता है मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट। मोर पखा, मोर के पंख, ठीक है ना। तो मोर के पंख से बना हुआ मुकुट, ठीक है ना, जो कृष्ण भगवान धारण करते हैं ना मोर का पंख डाल के। तो मोर के पंख से बना हुआ मुकुट, ठीक है ना। सिर ऊपर राखियो, गुंज की माला गरे पहिरोंगी। गुंज का अर्थ होता है घुंघची या एक रत्ती, ठीक है, उसके फूल होते हैं गुंज के, ठीक है ना। तो उसकी फिर गुंज की जो माला बनाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर रसखान जी ने क्या किया, यहाँ पर देखो इस तीसरे सवैये में कृष्ण भक्ति से विभोर गोपियों द्वारा आपस में एक स्वांग रचते हैं, ठीक है ना, कि वो अपने सखी से अनुरोध, एक सखी कहती है कृष्ण भगवान नहीं मिल रहे, कृष्ण का मुझे दर्शन नहीं हो रहे, तो दूसरी से कहती है कि मैं कृष्ण के सारा रूप धारण करती हूँ, ठीक है, वेशभूषा धारण करने के लिए भी तैयार हो। तो यहाँ पर एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो, कि मैं मोर के पंख से बना हुआ मुकुट भी ऊपर धारण कर दूंगी। गुंज की माला गले पहिरोंगी, गले यानी गले पर, ठीक है ना, गला गले पे, तो गुंज की वो माला भी पहनेगी, ठीक है ना। मोर पका सिर ऊपर रखे, मोर के पंख को भी वह ऊपर अपने सिर के ऊपर धारण करेगी, गुंज की माला भी वह पहनेगी। गोपी आपस में कृष्ण से विभोर, एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि अनुरोध पर वह एक गोपी कृष्ण का पूरा रूप धारने के लिए भी तैयार स्वांग रच रही है, ठीक है ना। तो देखो मोर पका सिर ऊपर राखियो, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट वो अपने सिर के ऊपर राखियो मतलब रखेगी, धारण करेगी, ठीक है ना। और गुंज की माला भी वह गले में पहनेगी। ओढ़ी पीतांबर पीले रंग के वस्त्र, ठीक है ना, वो ओढ़कर ले लकुटी लाठी, ठीक है ना। जिस प्रकार कृष्ण भगवान पीले रंग के वस्त्र पहनते थे, लाठी लेकर चलते थे, तो पूरा वो स्वांग रचेगी, ठीक है ना। तो वो मैं पीले रंग के वस्त्र भी पीतांबर भी पहनूंगी और हाथ में लाठी भी लेकर चलूंगी। वन ग्वारने संग फिरूंगी, और मैं वन यानी जंगल में, वह जंगल में गायों को चराने के लिए, गोधन यानी गाय, ठीक है, गाय चराने जाते थे, तो वह गायों को चराने के लिए जंगल में जाएंगे। ग्वारन के साथ में, ठीक है ना, संग फिरूंगी, उनके साथ में मैं घूमती भी रहूंगी, मतलब पूरा का पूरा कृष्ण का मैं अभिनय करूंगी, ठीक है ना। एक गोपी दूसरे गोपी से अनुरोध करती है कि मैंने कृष्ण का रूप धारण करो, मुझे कृष्ण की छवि देखनी है, ठीक है ना। तो वह एक गोपी जो है वो कृष्ण का पूरा रूप धारण कर रही है कि मैं मोर पंखों से बना हुआ मुकुट अपने सिर पर धारण करूंगी, गुंज की माला गले में पहनूंगी, ठीक है। ओढ़ी पीतंबर भी पीले रंग के वस्त्र भी पहनूंगी, हाथ में लाठी लेकर के जंगल में गायों को ग्वालिन के संग में फिरना घूमूंगी, ठीक है, फिरूंगी। भाव तो ये अच्छा लगना, ठीक है ना। भाव तो का अर्थ होता है अच्छा लगना। तो भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, ठीक है। स्वांग यानी रूप धारण करना, स्वांग का अर्थ होता है रूप धारण करना। मुझे भाव तो का अर्थ होता है अच्छा लगना, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगी। मेरे रसखान जी कहते हैं सो तेरे कहे सब स्वांग करूं, मैं तेरे कहने पर ही सारे का सारा रूप धारण करूंगी, लेकिन जो मुझे अच्छा लगेगा वही मैं करूंगी। एक गोपी कह रही है कि मैं तेरे कहने पर सारे रूप धारण कर रही हूं, लेकिन जो मुझे अच्छा लगेगा वही मैं करूंगी। या मुरली धर की, अपन अलंकार पढ़ेंगे, अलंकार में इसमें स्पष्ट भी हो जाएगा। इसमें यमक अलंकार है, ठीक है ना, एक ही शब्द की आवृत्ति जब 2 बार होती है, ठीक है ना। या मुरली धर की अधरान धरोगी, लेकिन मैं मुरली जो है, जो कृष्ण बांसुरी बजाते थे, कृष्ण भगवान की जो बांसुरी, वह अधरान धरी, जो अधर का होता है होठों पर धारण करते हैं, ठीक है ना। तो अधरान धरोगी, जो कृष्ण भगवान अपनी बांसुरी को अपने होठों पर धारण करके जब बजाते थे, तो वह गोपी कहती है कि मैं उस मुरली बांसुरी को जो कृष्ण भगवान अपने होठों पर लगाते हैं, उसको मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि बांसुरी जो है वो मेरी सौतन का रूप ले रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बार आप इसमें रिपीट कर देता हूँ, ठीक है।
कृष्ण प्रेम में विभोर एक गोपी अपने सखी से अनुरोध पर कृष्ण के वेशभूषा धारण करने के लिए तैयार होती है, ठीक है ना। वह श्री कृष्ण की भांति अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करती है, गले में गुंजाओं की माला भी धारण करती है, ठीक है। और उसके वह कृष्ण के समान पीताम्बर भी धारण करती हैं, हाथों में लाठी लिए, ठीक है ना। वह गाय चराने के लिए भी प्रस्तुत है। श्री कृष्ण उसके मन को भा गए थे, ठीक है ना। श्री कृष्ण भगवान उसके मन को भा गए थे, अथवा सखी के अनुरोध पर कृष्ण का पूरा स्वांग रचने के लिए तैयार। किंतु श्री कृष्ण पर होठों पर जो रखी गई मूली वह अपने होठों पर रखना कभी स्वीकार नहीं करती है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के अधरों पर रखी हुई, होठों पर रखी गई मूली तो सिर्फ उसके लिए सौतन के समान है, ठीक है ना। इन सवैयों में गोपी के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाया गया है, ठीक है ना। और कोई भी प्रेमी अपने प्रिय के बीच किसी तीसरे को स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है ना। और यह बहुत ही अच्छा भाव सौंदर्य यहाँ पर दिखाया गया, प्रस्तुत किया गया है। गोपी अपने सखी के अनुरोध पर कृष्ण की वेशभूषा धारण करना स्वीकार करती है ताकि कृष्ण की अनुपस्थिति में उसके दर्शन का आनंद पा सके, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आगे अपन चौथा सवैया पढ़ते हैं। चौथे सवैये में जो कृष्ण भगवान जो मुरली बांसुरी बजाते थे तो उनकी धुन इतनी मधुर थी कि हर कोई खींचा चला आता था, ठीक है ना। और उनकी मुस्कान भी इतनी मधुर थी कि उनकी तरफ हर कोई आसक्त हो जाता था, ठीक है ना। अब और उसी का उनकी जो मधुर धुन बांसुरी की, उनकी मुस्कान पर गोपियों का क्या क्या असर रहता है, तो उनकी गोपियों की जो व्यवस्था थी उनका वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर काननी रसखंड कहते हैं, यहाँ पर काननी का अर्थ है काननी, ठीक है ना। दे नहीं देना, अंगूरी यानी अंगुली, ठीक है ना, अंगुली। रहीबो, मुरली धुनी मंद बजे है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि जब भी कृष्ण की मधुर ध्वनि, मुरली की जो मधुर मंद ध्वनि जब आती है तो वह अपने कानों में उंगली डाल देगी। क्यों? क्योंकि जब मुरली की धुन अगर मेरे कानों में आ गई तो मुझसे रहा नहीं जाएगा और मैं दौड़ी कृष्ण के पास चली जाऊंगी। तो वो अपनी व्यवस्था प्रकट कर रहे हैं। इसलिए मैं जब वो मधुर मुरली की बांसुरी की मधुर धुन जब आएगी तो वह अपने कानों में अंगुली डाल देगी जिससे उसको सुनाई नहीं देगा, ठीक है ना। आगे मोहनी तानन सो रस खानी, ठीक है ना। मोहनी मतलब मोहित करने वाली, मोहनी का अर्थ होता है मोहित करने वाली। तानन यानी तानों से, ठीक है ना। ताने मारते कि नहीं मारते, तानों से। अट्टा का अर्थ होता है रस खाने, अट्टा का अर्थ होता है अट्टालिका, ऊंचे महल, ठीक है, उन्हें अट्टालिका कहते हैं। गोधन एक लोकगीत है, ठीक है ना। गेहे तो गेहे। अब यहाँ पर कृष्ण की बांसुरी की धुन में मग्न एक गोपी का कथन है कि यदि किसी प्रकार कृष्ण की धुन बांसुरी उसकी धुन से कानों में पड़ गई तो वह अपने को वश में नहीं कर पाएगी, रोक नहीं पाएगी, ठीक है ना। और वह कृष्ण के ऊपर मोहित चली हो जाएगी। तेरी कहो शीघ्रे ब्रज लोगनी, काले को कितनो समुझे है, माई दीवा मुख की मुस्कानी, समहारी न जेहे, संभाली न जेहे, संभाली नहीं जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर गोपी कह रही है कि कानों में उंगली पड़ते ही, गोपी कानों में उंगली इसलिए डालना चाहती है क्योंकि वे कृष्ण के वश में हो जाने की उन्हें आशंका है, ठीक है। कि अगर कानों में उसे धुन पड़ गई तो वो कृष्ण के वश में चली हो जाएगी, तो वह उसकी मधुर तान को सुनकर अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। तो एक गोपी कृष्ण की मधुर मोहिनी मुस्कान देखकर वह अपने को संभाल नहीं पाएगी, ठीक है ना। और वह उसके वश में हो जाएगी और वह पूरी तरह उसके प्रति, कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाएगी। चौथे सवैये में ब्रज के लोगों के सामने अपनी व्यवस्था, एक गोपी द्वारा ब्रज के लोगों के सामने अपनी व्यवस्था का उल्लेख किया है।
और ब्रज के लोगों के आचरण पर एक व्यंग्य किया है, ठीक है ना। गोपियों के कृष्ण प्रेम में पागल हो जाने पर ये लोग उनके ताने देते हैं, ठीक है ना। उन्हें लोक लाज और सामाजिक मर्यादाओं का ध्यान दिलाते हैं। गोपी कहती है कि चलो कृष्ण की मूल्य ध्वनि के प्रभाव से बचने की वह कानों में उंगली डाल देगी, उसके गोधन गीतों की वह मोहनी तान को अभी अपनी नहीं सुनेगी, ठीक है ना, सुनेगी, लेकिन उसकी मधुर मुस्कान से बचने का वह उस पर कोई उपाय नहीं है। वह चेतावनी देती है कि अगर कृष्ण का जादू भरी मुस्कान से बचने का लोग कोई उपाय कर सकते हैं तो आज ही कर ले। कल यदि उसकी मधुर मुस्कान उसकी आंखों के सामने आ गई तो फिर कितना भी समझाए वह अपने हृदय को नहीं संभाल पाएगी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ये चारों सभी ये पूरे हो जाते हैं, ठीक है। इसके सभी प्रश्न उत्तर आपको करने हैं, ठीक है। कवि परिचय आप कॉपी में कर देना, कवि परिचय में जन्म मृत्यु उनकी रचनाएं, ठीक है, और प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ भी आप कर देना, ठीक है। धन्यवाद।